तो सूर्य का जो अंश है ना वो अग्नि है, और जो जल है, जहाँ भी जल है वो सब समुद्र का अंश है। जल जो है समुद्र का अंश है, तो समुद्र नीचे है और सूर्य ऊपर है। जल को तुम कितना ऊपर फेंको, नीचे आएगा, और नीचे उस जगह देखते रहो कहाँ से समुद्र के लिए रास्ता है। चाहे गंगोत्री से गंगा जिया में, चाहे जमुनोत्री से, चाहे कहीं और थे, लेकिन आखिरकार पहुंचना है ढूंढते 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 समुद्र में ही है। जल को कितने ऊपर से छोड़ो तुम, रास्ता ढूंढेगा समुद्र के लिए, नीचे के लिए। आग को कितने नीचे में जलाओ तुम, कहाँ को दौड़ लगावेगी है, ऊपर के लिए। अंश जो है अंशी की तरफ उसका सहज स्वभाव है दौड़ लगाना है। बालक है, माँ ते तुम कितना दूर फेंको है, माँ खूब पटक दे, माँ कनपट्टी पे दे दे तो आके माँ से लिपट जाएगा है, मई से लिपट जाएगा। रोज जागो मार खात जागो, लेकिन लिपट जाएगा मैया से। अंश की दौड़ अंश की तरफ होती है, ईश्वर का अंश जीव है। तो ये गोपियां कह रही हैं कि अरे नंदलानी, तेरे घर में वो आ गया है जिसके आ जाने के बाद सारे संसार की दौड़ तेरे घर की तरफ है, तुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या बुलुआ की जरूरत है? तो बात का है, ये तो बताओ। बोले तेरे छोरा की करतूत बतावे आई है। अरे भैया कि बहना, मेरा छोरा ने का कर दो बताओ। बोले ऐसा क्या बता, मैं हमको चुगलखोर थोड़ी है भाई, बुला भाई मुँह पे बताऊंगी, क्योंकि दर्शन तो तभी होगा ना है भाई, बुला भाई मुँह पे बताऊंगी। हम वैसी नहीं है जो आगे पीछे अलग अलग कर बीमारी, हम तो जो है सो है, बुला भाई। यशोदा ने आवाज लगाई, लाला ए कनुआ। लाला ने करके आयो, जो खाए पी रो सो वहाँ पहुँच तो भयो। बोले मैया का बात है बता। बोले लाला मुझे तो पतो ना जी आई है, पतो ना का बात है। तब एक गोपी कहती है, अरे यशोदा ते सामने कह रही है, जाके सामने कह रही है, देख ये जो है हमारे बछड़ों को रोज खोल देता है खूंटा से। तो बहना का बात है, तुम्हारी कछु सेवा ही कर रहा हो, मदद कर रहा है। तुम जब दूध निकाले हुए जाते होंगे तो खोल देते हो, तो जाओ का बुरी बात है, कछु कुछ अच्छा ही तो करो। बोले ना वत्सान मुंचन, बोले जब हम दूध निकाले हुए जाती हैं तब खोले, फिर तो जाते बढ़िया बात ही का है। फिर हम शिकायत ले का ही आएंगी, शिकायत करे क्यों आएंगी? यहाँ शिकायत करे क्यों आएंगी, इस बात का अर्थ कुछ अलग है। बताऊं कि रहने दूं? क्योंकि उस समय गाय की बछड़ाओं को खोलने के लिए आ गया, तो हमें दर्शन वहीं हो जाएंगे। कहते द्वार पे आने की जरूरत का है। अर्थ समझ चलिए, फिर आनंद आएगा कथा में। बोले यदि जब हम दूध निकालने के लिए तैयार होती हैं तब ये खोल दे, पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, एक ही बहुत बाकी नहीं, इतना नहीं का जरूरत है। एक मुकत हो और वो लग रहा हो सूखो सब ऐसे है तो चार के बराबर हो, तो गयो का है, एक ही बहुत हो। पी के आए हो? हाँ, अमृत पी के आए हो, निकलो का बाद समुद्र थे हैं? कहाँ को मुँह से पुरा कोई होगा? हम भाई जब मुँह से पुरा में के ज़्यादा मुँह से है गए हैं, मुँह से पुरा में जी मुँह से ज़्यादा है गए हैं। लेकिन मुँह से पुरा में धर्मात्मा भी पैदा हो गए हैं, तभी तो ये काम हो रहा है।
मूसेपुरा की बात चली है तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ के जो बच्चे कथा करा रहे हैं, इसमें बड़े बूढ़े भी सहयोग में तो सभी हैं ही, लेकिन ज़्यादा रोल छोटे छोटे बच्चों का है जिनकी अभी मूछ नहीं उपजी है और नेक नेक आई हैं काऊ काऊ के, ऐसे बच्चों को रोल ज़्यादा जाऊँ। कितनी बड़ी बात है। मेरी कथा कराने से बड़े बड़े अत्ते खां घबराते हैं। अब बड़े बड़े छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े घबराते हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों ने इतना बड़ा साहस किया है। और साहस की चरम सीमा तब हुई जब मेरे पास जी सूचना पहुंची कि शुक्र ताल की डेट निकाल दो, तैयारी है रही है अगली साल की। मैं अचंभे में रह गया। मैंने कि मजाक कर रहे हो का? बोले ना, साची कह रहे हैं, डेट दो और हम अवैते जय के लिए कमाएंगे हैं। और अगली साल शुक्र ताल में गंगा जी के किनारे बई बरगद के नीचे कथा होगी। तो भैया इतना साहस और इतनी सूरवीरता, दानवीरता है, मन बड़ा गार्डन गार्डन हो गया है। वैसे मूसेपुरा आता तो मैं 20 साल पहले से हूँ है, लेकिन अब की बार जो उत्साह, जो उमंग, भाई देखो ये जो बालक जो कंधन पे जा वजन उठा रहे हैं ना, जब मैं 20 साल पहले आता था तब ये नंगे डोलते हैं। अब ये करवे लायक भय हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बोए भाई बीज आज बड़े ना भाई फल दे रहे हैं। मुझे खुशी है जावा, आज वो फूल रहे हैं और फल रहे हैं। और इस कथा में भी बहुत बढ़ चढ़ के लोग सहयोग कर रहे हैं। खूब आमदनी हो रही है। तो भैया खूब कथा सुनो और खूब भंडारो करियो। आओ भंडारे में कमी मत रखियो। हम पहले बदनाम है चुके हैं कि भंडारो ना करन देते। हम ना कह रहे कि भंडारो मत करियो, हम तो कह रहे खूब करो। मी का गांठते जा रहे हो भैया हैं। जब भगवान दे रहे हैं तो आलू आगे देखो, मैं देख ले कि आलू आगे अब का है न। और मोए खुशी है काऊ ने एक ने आलू पूरे बोल दे, एक ने गुड़ बोल दो, एक ने चून ना बोले। अभी काऊ ने बोल दो हैं तो का रहे गो सब बोले गो है। तो फिर हम दे दड़ादड़ दे दड़ादड़ दे दड़ादड़ है। और खुशी की बात ये बताऊं कि ये कथा के बाद में मेरी कथा बगल में ही है आगरा के हैं। तो मैं वैसे 13वीं की तो पुआ खाता रहा हूँ, भंडारे के खाता हूँ तो, लेकिन कथा से दूर चला जाता था। और इस तुम्हारे भंडारे में पास में ही रहूँगा। मुझको खीर पुआ और साग पूरे दिए हो मौका, ठीक है? ज़्यादा दूर नहीं है ना, और वैसे दूर चला जाता हूँ मैं। अब तुम्हारे मुँह पानी आ रहा होगा खीर पुआ और साग को आज तक, पर अभी कल लेना था और आज ना था, परसों होंगे हैं। और साग में ज़्यादा मिर्च मत डाली हैं, बहुत से लोग मिर्च डाल देते हैं। जब आलू भर के हैं तो फिर काहे को मिर्च झोंके, खूब खाओ हैं। तो खूब भोजन और भजन, भोजन और भजन दोनों जो है। और फिर अगली साल की तैयारी। और सुनो, भंडारा खूब करियो, तबियत बामते, फिर पैसा बचे तो जय कमेटी जो है शुक्र ताली कथा में सम्मिलित कर लियो। बच जाए तो भगवान की कृपा से है। क्योंकि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बाबा बात चले गई, वो पी के आयो अमृत अमृत पी के आयो। तो जो गोपी है ना वो कह रही हैं कि अरे मैया जय पूछ, ये बछड़ों को छोड़ के आता है, खोल देता है रस्सी से। तो यशोदा ने लाला की तरफ देखा। लाला ने कहा मैया मेरो जन्म जन्म को एक ही स्वभाव है, जब मेरी शरण में कोई आ जाए फिर भी वो बंधन में बंधा रहे, ये मुझसे देखा जाता नहीं है। तो पीछे वाले ने कहा हाथ ने खोल लो करो भैया, काहे को तुम थोका रहे हो, काहे को नाक कटा रहे हो भाई। अरे भगवान की बंधन से मुक्त करने वाली बात जो है ये कोई साधारण बात नहीं है। ये गोपियों की कोई ये गंवार, ये संसार की नारियों की बात नहीं है।
उद्धव जब आया था, उद्धव तो वो गंवार ग्वालिन समझ करके आया था, लेकिन जब गोपियों ने वेदांत की बात करी, जहत अजहत लक्षणा की बातें करी और ब्रह्म की बात करी, ब्रह्म विचार की बात करी, ब्रह्म विद्या की बात करी, सो उद्धव अपना मूड पकड़ के मई ठाड़ो को ठाड़ो आंख फाड़े रह गो। बोले इतना वेदांत का बोध, उसके साथ साथ फिर इतना प्रेम भगवान से, ये दोनों एक जगह, प्रेम भी और ज्ञान भी। ज्यादातर जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना, उनमें प्रेम नहीं रहता, और जो ज्यादा प्रेमी होते हैं वो ज्ञान ध्यान की कोई कदर नहीं करते। और तुम ज्ञान की भी चरम सीमा और प्रेम की भी चरम सीमा। वंदे वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्षण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वही उद्धव चरणों में गिर पड़ता है कि हे भगवान, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेण, उनके चरणों की रेण रज की मैं वंदना करता हूँ। ज्ञान और भक्ति। एक पंक्ति है, हम अभी गाई नहीं, कभी हमने बनी बनाई रखी है और आज गुनगुनाने का मन हो रहा है। मुझे मालूम नहीं है ये तुमको, राधा 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 मुझे मालूम नहीं है ये तुमको, मुझे मालूम नहीं है ये तुमको, प्रेम नगरी में आए हुए हो। नगरी में आए हुए हो। शब्द समझिएगा, शब्द समझिएगा। उस डगर से, उस डगर से, उस डगर से भी गुजरी है हम। थोड़ा सा गहरा शब्द समझ में नहीं आएगा। जिस आज वेदांत की राह पर तुम चले हो, उस राह पर हम पहले, बहुत जन्मों पहले
उस डगर से भी गुजरी है हम, उस डगर से भी गुजरी है हम, जिससे तुम आज आए हुए। बाबाजी हुए थे तब हमने लिखा था ये, लेकिन वो डायरी खो गई, कोई चोटा चुरा लेगा। ऐसे ऐसे चोटा है बताओ। अरे भैया सोना चुरा ले हो तुम, चांदी चुरा ले हो, आलू ले जाओ एक आध बोरी, मेरी डायरी चोर ले कोई। फिर वो ये शब्द तो मुझे याद बने रहे। उस डगर से भी गुजरी है हम तो, जिससे तुम आज आए हुए। यशोदा रानी दीन बड़ो तेरो ललना, दीन बड़ो तेरो ललना। आप लोग कह रहेंगे उद्धव की बात से झीट बड़ो ललना कहाँ से आ गया। बात चल रही थी कि शिकायत कर रही हैं गोपियाँ, और ये गोपियाँ इतनी ऊंची ऊंची बात क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? क्योंकि ये कहती हैं उस डगर से भी गुजरी हैं हम, जिससे तुम आज आए हुए हो। और बात तो गोपियाँ ही कह रही हैं ना। यशोदा रानी, यशोदा रानी पड़ो तेरो लल्ला, दीन पड़ो तेरो लल्ला, यशोदा रानी दीन पड़ो तेरो लल्ला, दीन पड़ो तेरो लल्ला। तूने कहा माइक ते दूर ते बोलो कर, आवाज समझ सुनाई दे रही है, वहां में खा जा रहा है। डीट बड़ो मधुरता बड़ी बोलो, डीट बड़ो तेरो ललना, डीट बड़ो तेरो ललना,
जसोदा रानी देख बड़ो तेरो ललना। जसोदा रानी क्वचित समय क्रोश संजात हासः। हमारे बछड़ों को खोल जाता है हमसे दूध निकालने से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। अब जो बता हम का लें, हम का अपने बालकन प्यामे, का खुद पिए, का अपने बड़े बूढ़े ने प्यामे, न दूध न दही न मठा। 15 दिन आए गए। पूछियो जाते अपने छोरा थे पूछियो। लाला ने नीचे को मोकर लो, क्योंकि भैया सांची तो सांची है, सांची तो। जब नीचे कर लो मोह तो जसोदा बरी सुनो बहनों, जैसो मेरो लाला वैसो तुम्हारो लाला। जब ये गलती करे कान पकड़ के 2 कने बड़ी में धद दे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तुम्हें कभी कबू कछू कही है, जैसो मेरो लाला वैसो तुम्हारा लाला। भगवान सिर खुजाने लगे कि अब कहूँ ऐसा नहीं पिटाई होए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया है, तो अब के चोरी करवो थोड़ा सा महंगो पड़ सकत है। लेकिन एक गोपी बोली यदि ये डर गया तो फिर चोरी करने नहीं आएगा। उसका डर निकालने के लिए वो बोली अच्छा जशोदा तेन जाम थप्पड़ मारे हो कबू? बोले बहन मुँह पे ना मारे जात, जब तो पे ना मारे जात तो हमका पत्थर की है। जाको मोही ऐसा है जाए देख के मारे भी को मन ना करते। जी तुम्हारी अजीब बात है, शिकायत भी कर रही हो और मैं उपाय बता रही हूँ, तो उपाय तुम कर ना पा रही, तो मैं क्या करूँ बताओ? बोले नहीं नहीं, बोले तुम क्रोध किया करो पहले, जब क्रोध आएगा तो मार पाओगी। क्योंकि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। एक गोपी बोली क्रोध करें कहाँ से? क्रोश संजात हासः। जैसे क्रोध करने की कोशिश करती हैं तो ऐसा मुस्कुराता है बड़ा प्यारा कि सारो क्रोध धर्यो को धर्यो रह जाता हूँ। करें का ललना 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 जसोदा रानी तेरो ललना मेरी एक प्रार्थना है, तुम जितनी यहाँ गाय सवंते मेरी प्रार्थना है। जाको ने कसो सब पेट हो ने कसो सब हो कब खायू जाए तो जब जो तुम्हारे यहाँ में तो थारी में भर के दद्दो करो, जितनो खा जाए तितनो खा ले। और तुम मैं यहाँ के मोहते कह दियो, कोई प्रमाण देवे की जरूरत ना है, दुगनो नहीं तिगनो नहीं, तुम चौगनो ले जाओ। मैंने कब तुम तो कजू कहियो तो बताओ, तो वहाँ तो एक सखी बोली जी तो बीमारी है हमारे धरे के देख लो बाय ना खावत। यूँ कहता हूँ मुझे तो चोरी को अच्छा लगा तो है। क्या तू मैं भिखारी समझ रही है? तुम ऐसे पस रही है मैं भिख मंगाऊँ का? अब जाते काके तू बता, यूँ कह रहा हो कि मुझे चोरी को अच्छा लगा तो है, मैं भिखारी तो रही हूँ जो कटोरा लेके जा दे रही है मुझे, मैंने दे के देखो जाए कहना। और मुँह तो टूट के बोलो कि आज के बाद खबरदार तूने मुझे ऐसे दान देने की कोशिश की। गोपी क्या कहना चाहती थी पता है? अरे यशोदा तुझे पता नहीं है
ये भिखारी नहीं है, ये दुनिया भर का दाता है, संसार का दाता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है? हम धरे तो ये लेता नहीं है, हम क्या करें यशोदा, तू बता। फिर यशोदा बोली तो एक उपाय और है, एक काम करो, जे जैसे ना खा रहो तो मत दो, और चोरी कर तो जाको, उपाय मैं बता रही हूँ, ऊंचे छींके पे धर के रखो, न जी पहुंचेगो और न चुराए पावे वो, न रहेगो बांस और न बजेगी बांसुरी। एक बोली जेव करके देख लो। बोले फिर का भयो? बोले जाके तेने भी दोस्त ना देखे, यार ना देखे, जाके मित्र ना देखे, सखा। बोले कौन से? अरे बोले एक लंगड़ा है वो श्रीदामा है, एक तोक है, एक बलभद्र है, एक जो है ना बिल्व मंगल है, जाते सब बड़े बड़े हैं। यूँ बनाओ, दो को नीचे चार को ऊपर, चार को नीचे दो को ऊपर, अकेले जो अध्यक्ष महोदय सीधे ऊपर चढ़ते हैं। जो देखने में ही छोटे हैं, भीतर से बहुत खोटे हैं जे हैं। भगवान ने गोपी की तरफ देखा, स्तुति कर रही है कि चुगली कर रही है? बोले तुम जो समझो सो, बुरा भी तुम्हारा भला भी तुम्हारा, भला हूँ बुरा हूँ है। साचे मुझको कैसे छोड़ दिया। साधक ना सही हो, साधक न सही, सेवक ही सही, साधक न सही, सेवक ही सही। फिर तो मेरे दीवाने हैं सच्चे न सही। यशोदा एक दिन पता है मैंने कहा करो, मैंने जाए परसे के दो थारी में माखन और मिश्री भी दी संग में, ले लाला मीठो मीठो का, लेकिन रूठ वो तेने में अकेलो समझ रहा क्यों, मेरे संग कितने हैं तुझे क्या पता। तो मैंने जाते जो कोई ते काज तो दे दूंगी, सबन को दुनिया भर के लिए मुँह पे ना धरे हो। तो पता है मेरे सब माखन के मटका फूर फूर के पहले सखाओं को बांटो, और फिर सखन के पेट में जगह नहीं रही, ठूस ठूस के भर दो, जगह नहीं रही, फिर जाने एक आवाज लगाई, आओ 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 आओ, और चारों तरफ से लंगूर टूट पड़े, बंदर टूट पड़े, और फिर जिन्हें लंगूर ने खवायो, बंदर ने खवायो। और जसोदा इतनो माखन कहाँ ते लावे तू बता है। लंगूर न को मरकान भोक्षण विभजते, जो बंदर है मरकान मरकट जो बंदर है उसको खिलाने के लिए विभजती बांटता है, विभजती विभाजन करता है, बांटता है, किसके लिए, उनके भोजन के लिए सचेत। और यदि हम नाई करें तो भांडम भिन्नति है, हमारे सारे जो बर्तन भांडे हैं भांडम भिन्नति, उनको तोड़ देता है, फोड़ देता है।
और यदि काऊ मटका में हमारे में माखन न निकरे तो फिर हमारे नेक नेक से बालक ने यूं पकड़ के नोच के, और जब तक वो रोवत ना तब तक नोचता ही रहता है। और जैसे ही वो रोवत तो सोई भागा होता है। अब्बा चुप करते करते परेशान है हम। अरे मैया यशोदा रानी, ललना 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 यशोदा रानी, दीट बड़ो तेरो ललना, यशोदा रानी दीट बड़ो ललना। तुमको सुनाई नहीं देगा, वो स्पीकर नहीं लगाया ना तुम्हारे लिए। इको चल रहा है, तुमको सुनाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हें आवाज तुम्हारी पूरी आ रही है, ऐसा सोच के। हाँ, स्पीकर की कमी है। मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट की। मैं जब छोटा सा था, एक आध बारात करी मैंने। बारातों में एल्बम बनती थी, फोटो। पहले वीडियोग्राफी नहीं हो पाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफी। तो वह एल्बम में हम देखते, जब आपको ब्याह हो जाए तो कहो भाई एल्बम देख भी जाते, तो वहाँ में बहुत अच्छे अच्छे फोटो होते हैं लोगों के, पर हम भी नहीं जल्दी जल्दी निकाल देते। और हम पे कोई बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं आते पहने हुए कल बारात में। हमने अक्सर करके अपने जीवन में उतरना पहने हैं, उतरना अपने खुद के नहीं बनाए, बनवाए नहीं, ऊपर से उतरे हुए पहनते। अपनों फोटो, पुराने दुराने कपड़ा, फटे फटाए जूता है, लेकिन जैसे ही अपनों फोटो आ जाए तो फिर बाप पेज हम आगे नहीं पलटते। बूझू कह दो दूसरों देखे और ऐसा पलटे ना, मैंने नहीं करो के ले यार, थोड़ा सा नहीं करो के ले है। अरे बोले देख तो लो आगे कर, नहीं नहीं। अच्छा भाई की बगल में, हमारे बगल में दूलऊ हटो है, सजो सजायो, वो पहरो भयो, का कहते माते मोहर हैं। और बाय ना देख रहे, हम तो ज़्यादा सुंदर है, अच्छा लग रहा है, बाय ना देख रहे। और हम सड़े सड़ाए से मौके हैं, बुरे थुरे से कपड़े न के, लेकिन बाय लगातार देख रहे हैं। मैं ही नहीं, तुम सब मुझ जैसे ही हो, मैं अपने में सब मुझ जैसे हो हैं। कितनों बुरा थे बुरा मोह होए, लेकिन जब फोटो अपन आवेगा तो मन ठहर जाएगा, मन रुक जाएगा। ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, इसमें बड़ा गहरा रहस्य है। यदि ये किसी और की कहानी होती, कथा होती, तो तुम उस पेज को पलट देते, तुम यहाँ से उठ के चले जाते। लेकिन ये कथा, ये कहानी किसी और की नहीं है, तुम्हारी स्वयं की है, तुम्हारे आत्म रूप भगवान की है, उस परमात्मा की जो तुम्हारा ही आत्मा है, तुम्हारा ही स्वरूप है। इसलिए वहाँ मन ठहरता है, वहाँ मन रुकता है, उसमें मन लगता है। नहीं, साधारण सी बातें हैं और चोरी चपाटी की बातें हैं, ऊधम दंगे की बातें हैं, ये काय को अच्छी लग रही हैं, क्योंकि अपनों फोटो भलो बुरो है, जैसा होए ना उसमें तुम्हें आनंद आएगा। हाँ या ना बोलो? तो ये अपने ही हम प्रतिबिंब हैं, और जिसकी कथा हो रही है वो हमारा बिंब है, हम प्रतिबिंब हैं।
और वो हमारा जैसे सूर्य बिंब है और पानी में पड़ने वाला सूर्य का जो फोटो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, ऐसे ही हम लोग प्रतिबिंब हैं और वो बिंब है जिसकी कथा हो रही है। हम प्रतिबिंब हैं। वैसे प्रतिबिंब है ना, वो बिंब का ही प्रतिबिंब है, बिंब के अलावा कुछ नहीं है उसमें। बिंब ही कहीं और दिख रहा है, कुछ और मान बैठा है। ऐसे ही जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ही ब्रह्म है लेकिन अपने आप को अलग मान बैठा, अलग दिख रहा है अंतःकरण की उपाधि से। है तो वही सूर्य ही है, बिंब बिंब कुछ प्रतिबिंब कुछ है नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। बात को समझिएगा। रामायण में कहा है, जिमे कोटिन घट, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य के प्रतिबिंब पड़ रहे हों, जैसे सूर्य एक ही है लेकिन वही के प्रतिबिंब, जितने घड़ा उतने प्रतिबिंब, जितने अंतःकरण उतने जीव, लेकिन एक की ही उसमें प्रतिछाया है। जीवो ब्रह्मैव नापरा। शंकराचार्य भगवान की वाणी है ये। जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव कोई अलग नहीं है। इसलिए कन्हैया की इतनी प्यारी मीठी मीठी लीलाएं लग रही हैं, क्योंकि वो किसी और की नहीं है, अपनी ही फोटो है।